जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार फिर सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के जरिए हम आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को विभिन्न चैनलों के माध्यम से, वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से हम विश्व के कई देशों में पहुंचा रहे हैं। साथ ही मैत्री इंडिया और तमाम जो हमारे सहयोगी चैनल्स हैं उनके माध्यम से हम विभिन्न लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि जो हाल ही में अयोध्या में खुदाई शुरू हुई है, लॉकडाउन के साथ साथ ही खुदाई शुरुआत की गई है। खास तौर से वहां पर एक राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य आरंभ हुआ है और इसी दौरान इस खुदाई को करने की शुरुआत कर दी गई है वहां पर न्यू बनाने के लिए। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तो वहां बहुत सारे अवशेष निकल कर सामने आए, जिसे कोई शिवलिंग बता रहा है तो कोई उसे बौद्ध स्तूप बता रहा है, कोई उसे राम का एक हॉल यानी कि सभागृह बता रहा है, तो कोई उसे चैत्य या विहार बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये वास्तव में हम इसे क्या समझें और देश की ये जो जनता है उस तक कैसा सही संदेश पहुंच पाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है शांति स्वरूप बौद्ध जी, जो एक लंबे समय से बौद्ध विचारों को, अम्बेडकरी विचारों को, तमाम बहुजन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। किताबों के माध्यम से सम्यक जो बुक किताब की संस्थान है, इस प्रकाशन के माध्यम से विभिन्न लोगों तक आपने बौद्ध विचारों को पहुंचाया है। साथ ही बहुत सारे अध्ययन भी आपने किए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, ये जो इस वक्त स्थितियां चल रही हैं, इस पर आपका क्या विचार है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद आपका मेश्राम जी। बहुत आपने ज्वलंत समस्या पर विचार रखने को कहा, आपका धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों के लिए भी अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अयोध्या की नगरी में वर्तमान में जो पुरातात्विक संपदा उभर कर हमारे सामने आई है, वो एक बार सिद्ध करती है कि अयोध्या पूरी नगरी, अभी जो राम मंदिर से संबंधित स्थान है, जो भूमि अलॉट की है, उसके अलावा भी आप जहां भी कुदाला मारेंगे, फावड़ा मारेंगे, वहीं से बुद्ध और अशोक की विरासत प्रकट होगी। अब कोई क्या कह रहा है, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो चीजें वहां से मिली हैं उन जैसी, क्योंकि जब एक आइडियोलॉजी स्थापित होती है तो उसमें कुछ मानक तैयार किए जाते हैं, उसी के अनुरूप निर्माण कार्य होते हैं। जी। अब आप देखेंगे सिख भाइयों की जो स्थापत्य कला है, भवन निर्माण कला है, वो अलग है, मुसलमान भाइयों की अलग है, हमारे क्रिश्चियंस का जो भवन निर्माण कला अलग है, तो ऐसे ही बौद्धों की अलग है। बौद्धों की कला सबसे अलग है, सबसे पुरानी है और वो पहचानी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो कुछ मिला है वो पहले से दूसरी जगह कहां कहां पर है, वो जहां जहां पर मौजूद है वो सारे बौद्ध स्थल है, सम्राट अशोक के बनाए स्थल है। जैसे वो जो पाइप मिले हैं, पिलर मिले हैं, वो रेलिंग के हिस्से हैं। अभी संकिसा में भी हमने देखा कि वहां पर रेलिंग के पत्थर पिलर मिले हैं। तो रेलिंग का और स्तूप का उंगली और नखून का रिश्ता है। जी। जहां पर स्तूप बने हुए हैं वहीं पर रेलिंग मिलती है। अब इसका मतलब यह है कि ये रेलिंग के जो हिस्से मिले हैं, जबकि वो अभी कंप्लीट नहीं है, अनघड़े हैं, उनमें चूल्हे बनाई जानी थी। जिस तरीके से लकड़ी में चूल फंसाते हैं ना, तो क्योंकि पहले तो लकड़ी का भवन निर्माण होता था, उसके बाद में फिर पत्थर का होने लगा। पत्थर का जो होने लगा, पद्धति वो लकड़ी वाली ही अपनाई, लकड़ी की जगह पत्थर आ गया, तो पत्थर में पत्थर वो चूल बना के लगाते थे। तो अभी आप सांची के चारों तरफ देखेंगे, वहां रेलिंग लगी हुई है स्तूप के चारों तरफ। जो दीवार है, जिसको हम परकोटा कह सकते हैं, चार दीवारी कह सकते हैं,
और जो सबसे पहले सम्राट अशोक ने ये बनाई महाबोधि महाविहार बोध गया में, उसके चारों तरफ बनाई। जी जी हमने बताया था कल कि उसको पशुओं से सुरक्षा के लिए वो बनाई, तो वो रेलिंग के ये हिस्से हैं जी। यहाँ पर पहले। अब ये कोई जरूरी नहीं है आपने कहीं कोई एक स्तूप का निर्माण कर दिया तो कोई दूसरा स्तूप नहीं बनेगा। एक जगह कई कई स्तूप भी हो सकते हैं, कई चैत्य हो सकते हैं, कई वोटिव स्तूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित है कि किसी बहुत बड़े बुद्ध विहार के बनाए जाने की योजना नीतिगत थी, उसमें ये सब सामान काम में आना था। और भी खुदाई करेंगे तो हमें ये और भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 10, 15, 20 पीस जो मिले हैं इससे रेलिंग नहीं बनती है, वो तो सैकड़ों होते हैं तब जाके वो बात बनती है। ये एक छोटा सा हिस्सा प्रकट हुआ है। अब स्वेटर का एक ऊन का टुकड़ा अगर उगड़ जाए और उसे आप खींचे तो पूरा स्वेटर उधड़ जाता है। तो वैसे ही ये भी एक घटना है। यहाँ पर प्रशासकों की लापरवाही के कारण भी वो नहीं चाहते थे ये चीज उजागर हो। अब जब उजागर हो गई है तो इस सरकार को, खास तौर से उत्तर प्रदेश के प्रशासन को इतना उदार होना चाहिए, इतना न्याय परक होना चाहिए कि उसको स्वीकार करें कि बौद्ध विरासत है, उसमें दिक्कत क्या है? आप अपना राम मंदिर बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक बौद्धों की जो विरासत निकल रही है, बहुत सारी विरासत हमारी इलाहाबाद के किले में कैद है, वो आप जा नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। जब कर्फ्यू जैसी स्थिति बन जाती है, मैं गया था करीब 10 साल पहले, विनीत मौर्य जी, हमारे ललन प्रसाद अम्बे जी ने मुझको बुलाया था, तो मैं अयोध्या का सारा जब भ्रमण करके आया तो वहां क्या माहौल बना था। वहां पुलिस थी चप्पे चप्पे पर, आप उस रामलला के स्थल की तरफ देख नहीं सकते, उंगली नहीं उठा सकते, कैमरा नहीं कर सकते। तो हम जैसे व्यक्ति जो षड्यंत्रों को पहचानते हैं, उनकी मान्यता यह है कि ऐसा माहौल करके प्रशासन तो वह कुछ भी रख सकता है, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी नया बना के रख सकता है। तो वो सारी गुंजाइश होती है। वही बिल्कुल इलाहाबाद के किले में जो हमारी संपदा अयोध्या से निकल के वहां रखी है, तो उसको उजागर कीजिए ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिएगा, वर्तमान शासन से मेरा एक निवेदन है कि आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की दीर्घायु होने की हम कामना कर रहे हैं जी। अरे वो तो इन्हीं का साथी है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो राजधर्म को अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के जन जन के जननायक बन गए हैं जी। तो आप जब सत्ता में आए हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं आप कैसे सत्ता में आए हैं, मगर सत्ता में आप आए हैं तो लोक कल्याण के काम में लगो ना जी। आप लोक कल्याण के काम में लगेंगे नहीं, दमन के काम में लगेंगे, तो दमन का भी अंत एक न एक दिन होकर रहता है और बड़ा दुखद अंत होता है। तो आज ये बहुत अच्छा अवसर मिला है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो ये जो विरासत मिली है, बौद्धों की विरासत है, सम्राट अशोक की विरासत है, मौर्य काल की विरासत है, इसके संरक्षण के माध्यम से सारी दुनिया के बौद्ध देशों का ये लोग दिल जीत सकते हैं जी, जी। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, अकल के काम नहीं हो रहे हैं, ये तो इनका चूरा भी बना सकते हैं, बुलडोजर इस पर चला सकते हैं, मगर सारे बौद्ध देशों में इस देश की छवि धूमिल हो जाएगी। उसका ध्यान रखना सभी के मन में एक कसक रह जाएगी। हमारे देश के ऊपर बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर ध्यान दो और ऐसे मसलों को उदारता से हल करो। आपका ये दायित्व बनता है, आप राम मंदिर बनाएं, हमारी उसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर एक वहां पर पुरातात्विक म्यूजियम बनना चाहिए और जो कुछ भी वहां से निकला है वो सारा का सारा वहां पर लगना चाहिए। इस बात के हमारे पास 1000 से ज्यादा प्रमाण हैं कि अयोध्या बुद्ध नगरी है, अयोध्या सम्राट अशोक के द्वारा विकसित की गई नगरी है, अयोध्या महाराजा जयचंद्र जिसको गद्दार कह के प्रचारित किया गया, उसके द्वारा यहाँ पर कितने निर्माण कार्य किए थे, ये मेरी किताबों में नहीं है, ये सब इन्हीं की किताबों में है। एक नलिनाक्ष दत्त, एक बहुत बड़े लेखक वहां उत्तर प्रदेश के, एंशिएंट हिस्ट्री पाली बुद्धिस्ट स्टडी के, वो हमारे आदमी नहीं थे, वो तो
ब्राह्मण थे ना, जी उन्होंने जो कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा है कि भगवान तथागत सम्यक सम्बुद्ध का अयोध्या की पवित्र पृथ्वी पर 3 बार आगमन हुआ था। जी 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 और ये जो अयोध्या है ना, ये साकेत का एक्सटेंशन है। आप एक्सटेंशन समझते हैं ना? जी जी सब जी जगह दो तरह के गांव मिलते हैं, एक मिलता है कला और एक मिलता है खुर्द। खुर्द खुर्द जी क्या होता है? बाद बाद में बनता है, पुराने गांव का, पुराने शहर का विस्तार होता है। जी ये जी जो जी दिल्ली में 4 दीवारी के अंदर शहर है जहाँ के हम रहने वाले हैं, हम्म जिसके अंदर लाल किला भी है, जामा मस्जिद भी है, जी जी तो वो है असली दिल्ली। और ये जी जो जी नई दिल्ली है सारी, हम्म ये सारा का सारा उसका विस्तार है। जी 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 तो ये जो अयोध्या है, ये साकेत का विस्तार है। जी 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 और जी अयोध्या में जिस मस्जिद को गिराया गया था, वो वास्तव में मस्जिद थी नहीं, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं। वो तो हमारे महाराजा पसंदी जो कौशल राज थे, हम्म उनके जो महान पुरोहित थे, उनका हम्म नाम बाबरी था। हम्म उनके 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों का सुत्त निपात में नाम दिया है, उनकी कार्यशैली का वर्णन किया है। तो वो चले गए थे नर्मदा, और वहां नर्मदा जाकर बूढ़े हो गए थे। वहां जाकर उन्होंने प्रविज्ञा ग्रहण कर ली, चीवर ग्रहण कर लिया और बहुत बड़े भिक्षु बने। उनके सम्मान में महाराजा पसंदी ने यहाँ पर एक बावरी महाविहार का निर्माण कराया। जी ये ऐतिहासिक सत्य है और तथ्य हैं जी जिनको हम जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ के शासक लोग नहीं जानते, वो भी जानते हैं। अगर भाई शासकों से मेरा कहना यह है, ये दमनकारी नीति खास तौर से बौद्धों के प्रति, जिन्हें आप बौद्ध धर्म का अंग मानते हैं, जिसे आप कहते हैं कि बुद्धिज्म इज द ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म, जिसमें आप बुद्ध को कहते हैं ये तो विष्णु के 9वें अवतार है। अरे कम से कम इनको तो बख्श दो। दुनिया हंसती है, वो कहते हैं कि भाई जब बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो इसके बौद्ध धर्म बनने पर प्रतिबंध क्यों है? कानूनी प्रतिबंध है। इस भारतवर्ष में बौद्ध धर्म आप नहीं ग्रहण कर सकते। अगर आप ग्रहण करते हैं तो सरकार ने इतनी सख्त कसौटी बनाई है, उसको पूरा करना बड़ा कठिन है। तो आज समय आ गया है इस देश की शासक जातियों को और शासकों को ये साबित करना है कि वाकई वो बौद्ध धर्म को अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं। हालांकि ये तथ्य से बहुत दूर की बात है। ये कभी नहीं हो सकता कि जो मुख्य धर्म हो, जो मुख्य वृक्ष हो, वो तो छोटा सा रह जाए और उसकी शाख सारी दुनिया में फैल जाए। क्योंकि आज बौद्ध धर्म 40 देशों में तो मुख्य रूप से वहां का राजधर्म है, और जहां पर द्वितीय स्थान उसको प्राप्त है, द्वितीय स्थान तो यूरोप में भी सेकंड रिलीजन इज द बुद्धिज्म। आप कनाडा लीजिए, अमेरिका लीजिए, विच इज द सेकंड रिलीजन? सेकंड रिलीजन इज द बुद्धिज्म। तब उसका इतना बड़ा विस्तार है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतने सारे देशों को आपको उनका दिल जीतना चाहिए ना। और दिल जीता जाता है ईमानदारी से। आप उनके हित में काम करें, हित में योजनाएं बनाएं। और हमारी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, हम अपनी संस्कृति का संरक्षण चाहते हैं। हम आपसे कोई बजट सैंक्शन नहीं करा रहे, हम आपसे कोई पैकेज नहीं मांग रहे, हम अपनी संस्कृति का संरक्षण मांग रहे हैं। और ये किसी भी सरकार का प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है। आप उसको निभाएं और जन जन के प्रिय बनने का काम करें। दमनकारी नीतियों से देश नहीं चलता, और चलेगा तो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो ये मेरा कहना है सरकार से भी और इस समस्या के समाधान की दृष्टि से। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शांति स्वरूप जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हम जैसा सुन रहे हैं कि राजरत्न आम्बेडकर जी हैं या फिर बहुत सारे भिक्षुगण हैं, वो लोग एक पिटीशन दायर करने की सोच रहे हैं कि वहां पर जो खुदाई में वस्तुएं मिली हैं, तो उन वस्तुओं का संरक्षण किया जाए और फिलहाल खुदाई रोक दी जाए, तो या फिर मंदिर निर्माण रोक दिया जाए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हम तो अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। अगर वो वाकई जाते हैं वहां, तो हमारा तो उनके प्रति साधुवाद है, धन्यवाद है, और जो सहयोग होगा वो भी रहेगा। पर कुछ करना चाहिए। मैंने तो लिखा था, जो पहली पोस्ट मेरी आई थी रात के 2 बजे 20 तारीख की रात को, 21 तारीख की सुबह, उसमें मैंने लिखा कि यहाँ की सरकार की निष्पक्षता पर हमें संदेह है। तो इसकी जो खुदाई है वो यूनेस्को के द्वारा होनी चाहिए। वो अभी भी फेसबुक पर पड़ी है, तो सब लोगों ने वो लाइन पकड़ी है।
मुझे बहुत खुशी है और उस काम को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं कि उससे पहले कुछ अप्रिय ना हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। और जो व्यक्ति जिस लेवल पर भी, चाहे हमें लोकल कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, वहां से भी गुरेज नहीं करना है, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए सारे कदम उठाने हैं और संवैधानिक तरीके से उठाने हैं। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात कही है और हम कई विषयों पर आपसे बीच बीच में जुड़कर इसी प्रकार आपके विचार लेते रहेंगे। हम भिक्खु हैं, एक घंटे हैं, हमारे साथ इस वक्त धम्मशिखर ज्योतिदेव। हम इनसे बात करते हैं। वंदनामी महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं तो ये जो राम जी का जो जन्म हुआ है, ऐसा वो जन्मभूमि है ऐसा लोग कहते हैं, और इसकी प्रामाणिकता के ऊपर में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दिया है जी। तो सुप्रीम कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें हम मान लें। दूसरी बात यह है कि हजारों वर्षों का अगर हम इतिहास देखेंगे तो 2550 वर्ष पहले से लेकर तो अब तक के भारत देश में बुद्ध की भूमि रही है, और सम्राट अशोक के काल में भारत का जो बुद्ध धम्म है पूरे देश विदेशों में गया है। सम्राट अशोक ने अपने धम्मदूत निर्माण किए थे और उसके भारत देश का जो धम्म है, बुद्ध की जो शिक्षा है पूरे देश विदेश में गई। तो उस समय में इतना महत्व था, और 6ठी सदी में ह्वेनसांग का भी रेफरेंस आता है उसमें। ह्वेनसांग भी कहते हैं कि वहां पर हमने बुद्ध विहार देखे और सभी धर्म का वहां पर एक अनोखा एक मिलन था, संबंध था, लेकिन ब्राह्मणों से और बौद्धों से इनका तालमेल नहीं बैठता था, ऐसा उनका रेफरेंस है जी। तो इतिहास में ऐतिहासिक तौर पर यदि देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग जो नाम के एक राजा हुए हैं, जिन्होंने एक भिक्खु के कटे हुए सर पर 100 सोने के सिक्के देने की घोषणा की थी। तो जैसे वहां पर एक अयोध्या के पास में, जिसको पुरातन काल में साकेत नगरी कहते थे, वहां पर एक सरयू नदी है जी। तो सरयू नदी में वो जो कटा हुआ सिर है वो कुचलकर बहा दिया जाता था, इसलिए उसका नाम सरयू पड़ा, क्योंकि जहां पर सर कुचलकर डाला गया वो सरयू। तो वो इतिहास है। और दूसरा तीसरा ये जो राम जी से कह रहे हैं, तो ऐतिहासिक तौर पर तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो ये दूसरे तीसरे कोई नहीं है, पुष्यमित्र शुंग है, जिन्होंने धोखे से सम्राट अशोक के 10वीं पीढ़ी के जो नाती हैं बृहदत्त, उनकी हत्या किए थे, और धोखे से हत्या करने के बाद में वो राज सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने एक भिक्खु के कटे हुए सिर की 100 सोने के सिक्के देने की घोषणा किए थे। उसके अंतर्गत वो जो जगह है वो वही है जी। तो इसके बारे में रेफरेंस के तौर पर भाऊ लोखंडे नागपुर के प्रख्यात बौद्ध विद्वान हैं, साहित्यिक है, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है इस अयोध्या के बारे में, साकेत नगरी के बारे में, और उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, काफी गहराई से और तथ्यों के आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया है। वो किताब जो है बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए जो स्तंभ और वो निकले हैं, ये सब बौद्धकालीन है, बौद्ध अवशेष है। बुद्ध की मूर्ति निकली है, इसका प्रमाण भी वहां पर उपलब्ध है जी। तो जब बुद्ध की प्रतिमा वहां से निकलती है और राम का मंदिर बनता है, ये तो न्याय संगत नहीं लगता है, विवेकपूर्ण नहीं लगता है कि अगर खुदाई में राम जी की मूर्ति निकली है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन खुदाई में बुद्ध की मूर्ति निकली है, बुद्ध अवशेष निकले हैं, और ये जो छोटा सा स्तूप जो बनते हैं, चैत्य बनते हैं, छोटे छोटे भिक्षु यानी जो भिक्खु होते थे, वो उनका देहांत होता था और देहांत होने के बाद में वो चैत्य बनाते थे छोटे छोटे। तो जो छोटे चैत्य बने हुए हैं तो ये इनको शिवलिंग बता रहे हैं। अब इनकी जानकारी कितनी है और किस तरीके का इनका अध्ययन है, कौन से एंगल से सोचते देखते हैं, तो इनके पास इनका ऐतिहासिक कोई साक्ष्य और पुरावा भी नहीं है। तो उस आधार पर यदि देखा जाए तो ये बौद्धों का है अयोध्या, यानी साकेत नगरी। अयोध्या ये नाम भी पड़ा कि जहां युद्ध नहीं हुआ जी। बिना युद्ध जीते पुष्यमित्र शुंग जो है वो राजगद्दी पर बैठे
इसलिए अयोध्या उसका नाम इसलिए पड़ा साकेत नगरी का। जी, तो इसका बहुत सारा जो तथ्य है और विश्लेषण है, तो संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो बौद्धों की भूमि है और बुद्ध विहार का है। बुद्ध विहार की भूमि है, बुद्ध का अवशेष वहां पर उपलब्ध हुआ है और साथों साथ महाबोधि महाविहार के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है। मैं 2 दिन से यही सोच चल रहा है, हमारा चर्चा भी चल रही है भिक्खुओं से कि हम इसके ऊपर में पिटीशन क्या दायर कर सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में, और इसके कर सकते क्या, जैसे मैंने खुद और हमारे साथ 2 भिक्षुओं ने मिलकर महाबोधि महाविहार इसमें से जो 4 हिंदू वहां पर उनके हाथ में हैं और कलेक्टर उनके अध्यक्ष होते, चाहे वो हिंदू या बौद्ध हो, तो इनके हाथ में न होते हुए बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। इसके लिए हमने इंटरवेंशन दायर किया है। ससाई भंते जी ने वो जो केस किया है, तो उसमें हम शामिल होकर तथ्यों के आधार पर उसको भी हमने मांग किया है। तो ऐसा हमारा कार्य चल रहा है। तो इसके लिए भी हम कोशिश हमारी चल रही है। 1-2 दिन में जो भी निर्णय हम लेते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। बंते जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पिटीशन की बात कही, कानूनी राय लाने की बात कही है, तो राजरत्न आम्बेडकर जी भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली है। तो क्या आप लोग उनसे संपर्क करके और तमाम सारे लोग इकट्ठे होकर इस पर कोई कानूनी राय लाने का प्रयास करेंगे? इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। जी, जैसे राम जन्मभूमि का जो मामला है जी, उसमें कम से कम मेरे जानकारी के अनुसार 600 लोगों ने पिटीशन दायर किया था और केवल 3 लोगों का पिटीशन मान्य हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा लोगों ने अगर ये पिटीशन दायर करेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा होगा। जी, क्योंकि उसके पिटीशन ज्यादा से ज्यादा दायर करने से ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर उसका दबाव बनेगा और वो दबाव बनने की वजह से फिर उनको जो मुख्य जो संस्थाएं हैं या मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात को मानना पड़ेगा और वो स्वीकार करना पड़ेगा पिटीशन। जैसे कि राम जन्मभूमि का उन्होंने पिटीशन स्वीकार किया था। जी। तो उस तरीके से ज्यादा लोग पिटीशन करें, यही अपना ये है, और हम सबसे संपर्क करेंगे आपस में। जी, कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए। बहुत बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।